नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका रेडियो प्लेबैक इंडिया के कार्यक्रम फिल्म की बात में। और आज हम एक ऐसी वेब सीरीज का जिक्र आपसे करने जा रहे हैं जो बहुत ही प्यार से बनाई गई है, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही डेलिकेट तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। और सच बताऊं तो एक देखने वाले के लिए भी ना ये किसी ड्रीम से कम नहीं है। अमेजॉन प्राइम की ये वेब सीरीज है जिसका नाम है जुबली। और जुबली जो है ये कहानी कहती है 1940-50 के जो दशक में हिंदी फिल्में जिस तरह से इवॉल्व हो रही थी, ये उस दौर की कहानी है। मतलब अब मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे शुरू से ही फिल्मों का शौक रहा है। तो मैं बचपन से फिल्मी मैगजीन्स वगैरह पढ़ता रहा हूँ, सितारों के बारे में, फिल्म कलाकारों के बारे में, संगीतकारों के बारे में। तो लगातार पढ़ते पढ़ते अभी मतलब हम लोग रहे हैं 74 में मेरी बर्थ है, तो 80s 90s का तो सारा दौर हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन उससे पहले जो होता था हमने सिर्फ सुना है उनके बारे में। तो ये एक ऐसी ड्रीम सीरीज है मेरे लिए जिसमें वो जो हमने नहीं देखा लेकिन हमने कल्पना में देखा है, हमेशा जो सुना है उसको देखने का हमें एक मौका मिला। ये कुछ मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये कोई रियल स्टोरी है, ये एक फिक्शन स्टोरी ही है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी झलकें हैं, जैसे जो पुराने दौर के जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो डायरेक्टर्स रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे हैं, उन सब की जो कुछ बातें हैं जो कहीं ना कहीं आप उनकी सिमिलरिटीज यहाँ पे देख पाएंगे। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वेब सीरीज। इसके बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ अरुण जी भी हैं, प्रतिमा जुड़ी है हमारे साथ। प्रतिमा बहुत दिनों बाद जुड़ी हैं, वेलकम प्रतिमा। उसके बाद गरिमा भी है हमारे साथ। तो बहुत मजा आएगा इस वेब सीरीज के बारे में बात करने में। तो मैं इसके अपनी जो राय है वो बाद में रखूंगा, पहले मैं अरुण जी की तरफ आता हूँ। अरुण जी आप बताएं, आपने भी आधी सीरीज देखी है, लेकिन आधी सीरीज पर भी आप एक ओपिनियन रख सकते हैं। हाँ सजीव जी, आपने जो बोला वो बिल्कुल एकदम 100% सही बोला कि इतनी प्यारी सीरीज बनाई है कि आदमी इसके अंदर बिल्कुल देखते ही उसके प्यार में पड़ जाए। आपने और ऐवान ने और गरिमा ने, मेरे को स्पेशली गरिमा ने भी बोला कि इसको फटाफट देख डालो, और मैंने उसी दिन से इसको देखना शुरू किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं एक एपिसोड को ना मतलब ऐसा नहीं चाह रहा कि मैं इसको बस देखकर निपटाऊं, मैं उसको फील करना चाह रहा हूँ हर एक एपिसोड को ना। तो मैं एक एपिसोड देख के थोड़ा आराम ले लेता हूँ, थोड़ा उसको ब्रेक देता हूँ, फिर दूसरा एपिसोड देखता हूँ। तो एक जो वो ईरा क्रिएट किया है ना, वो एक ईरा जो है ना क्रिएट करना एक अपने आप में एक बहुत ही काबिले तारीफ बात है। और उसको सबसे बड़ी बात यह है कि उसको आज की सिनेमेटोग्राफी से जिस तरह से उसको लाइव उसको लेकर आया है और जितना सुंदरता से और एस्थेटिकली उसको बिल्ड किया है, वो ईरा लग भी रहा है और उससे ज्यादा सुंदर भी लग रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे हम कोई मतलब पुराने जमाने की वो ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देख रहे फिल्म, लेकिन वो फील वैसी आ रही है। तो और इसके अंदर सबसे एक अच्छी बात और भी है कि इसके अंदर जो इन्होंने किरदार लिए हैं वो भी बड़े बेहतरीन लिए हैं। चाहे वो ये जो उनकी जो नई हीरोइन है जो नीलोफर बनी है, मैं इनका नाम गलत प्रोनाउंस करता हूँ, वामिका गिब्बा, यही नाम है। वामिका गब्बी। वामिका गब्बी, वामिका गब्बी। आज मैंने इनके बारे में एक एप्रिसिएशन पोस्ट भी लिखा है और मेरे को ये इनका अभिनय बहुत पसंद आया। और मैं हैरान हुआ जानकर कि ये इनका कुछ अभी पहला काम नहीं है। ये एक्चुअली में 2007 से अलग अलग हिंदी, पंजाबी और साउथ इंडिया तीनों इंडस्ट्रीज में ये अपना ये जो है सीख रही हैं, मतलब अपना काम कर रही हैं, जो है अपना तब से ये ब्रेक उसमें फिल्मों में काम करना इनका जारी है। तो इसके अंदर ये जो एक कहानी है वो मोटे मोटे तौर पर एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर जो हमारा अपना हिंदी सिनेमा का इतिहास है उसको कई कैरेक्टर्स को मिक्स करके एक कैरेक्टर गढ़ा गया है। जैसे आप किसी एक कैरेक्टर को अशोक कुमार का भी समझ सकते हैं और किसी एक कैरेक्टर को वो आपको वो दिलीप कुमार के आसपास का भी लगेगा, कोई कैरेक्टर आपको पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर साहब के आसपास का लगेगा, कोई कैरेक्टर आपको देविका रानी और हिमांशु राय के आसपास का
लगेगा। तो ये एक इसकी खूबी है कि सारे किरदार जो है वो आपको रियल लगते हैं, और लेकिन ऐसा भी उन्होंने थोड़ा सा ये भी अच्छी वो करी है, डिवाइस यूज करी है कि एग्जैक्टली वो किरदार के बिल्कुल एकदम 100% वो नहीं कर रहा है कि भाई ये बिल्कुल वो ही कैरेक्टर के ऊपर हमने ये जो अपना फिल्म का ये सीरीज का किरदार है गढ़ दिया हो, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए मैं यही पढ़ रहा था कि ये एक्चुअली में एक बार अनुराग कश्यप ने भी एक फिल्म बनाई थी बॉम्बे वेलवेट करके, तो उसका भी कुछ कुछ फील ऐसा ही था। और मेरे को आज पता चला कि ये अनुराग कश्यप एक जमाने में ना ये एक नाडिया के ऊपर एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे, और तब उन्होंने ये सारा जो मटेरियल है सारा इकट्ठा किया था, और ये मटेरियल जो है वो अब तक ये सारी चीज़ों में, और आप जानती हैं कि जो इसके डायरेक्टर है वो और अनुराग कश्यप आपस में काफ़ी मित्र है। तो ये इनका ये मेरे को लग रहा है कि आपस में ज़रूर ये चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, और उसका भी इन्होंने काफ़ी हद तक यूज़ किया होगा। तो ये एक मेरे को आज एक इंटरेस्टिंग इसका ट्रिविया पता चला कि ये क्या कब से इसके इनके दिमाग में चल रहा है। तो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग के जो बाकी के 5 एपिसोड बचे हैं वो भी मैं आराम आराम से एक एक करके देखूंगा, जब तक मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी इस पे अपनी राय दें। थैंक यू। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही अरुण जी, बिल्कुल। मतलब ये ऐसी चाय है जिसको आप चुस्की ले लेके पीना चाहेंगे। मतलब ये वाकई एक ऐसी वेब सीरीज आई है जिसको बार बार देखी जा सकती है। मतलब एक एपिसोड 10 एपिसोड खत्म करना भी अपने आप में बड़ी बात होती है आज के, मतलब जो समय जिस तरह से कम रहता है हम लोगों के पास। लेकिन ये एक ऐसी वेब सीरीज है जो मैं पक्की तौर पर इसको दोबारा देखूंगा, मैं डेफिनेटली इसको दोबारा देखना चाहूंगा। तो मैं प्रतिमा की तरफ भी आना चाहूंगा कि प्रतिमा जो है मैं और प्रतिमा एक्चुअली एक ही चीज़ जरूर शेयर करते हैं, क्योंकि प्रतिमा भी काफ़ी लंबे समय तक मुंबई से प्यार करने के बाद भी मुंबई से दूर रही। तो वो मुंबई की जो एक सिने दुनिया है वो हम लोगों के लिए हमेशा ही फैसिनेटिंग रही है। तो प्रतिमा आप बताएं आपको कैसी लगी। जी जी सजीव जी, आवाज़ मेरी आ रही है आप लोगों को क्लियर? आ रही है प्रतिमा जी। जी जी जी। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी कि बहुत अरसे बाद, एक लंबे अंतराल के बाद आपने आज मुझे शामिल किया कार्यक्रम में, और वो भी जुबली के लिए किया। मैं बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई मैं सीरीज़ लॉकडाउन में होता था, मगर उसके बाद बहुत कम होता है कि मैं बिंज वॉचिंग करूं और सारी सीरीज़ ख़त्म कर डालूं आने के साथ ही। तो जुबली जब आई, रिलीज़ हुई लास्ट वीक, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने देखना शुरू किया और रिकमेंड करना शुरू किया। तो मैंने ऐसे ही पहला एपिसोड देखा, और पहला एपिसोड थोड़ा सा आपको लेंदी लगता है, थोड़ा सा धीमा लगता है, लेकिन आपको वो रोकता नहीं है देखने से, क्योंकि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और अभिनय सबका बहुत कमाल का, संगीत बहुत कमाल का। देखा, उसके बाद मैंने 5 एपिसोड बिल्कुल देख डाले, बिल्कुल बिना कोई देर किए हुए। और 14 अप्रैल को जैसे ही उसका सेकंड, जिसको इन्होंने इंटरवल कहा था आफ्टर 5th एपिसोड, इंटरवल की बात की भी मैंने। आज शनिवार है और मैंने 5 एपिसोड देख डाले हैं। तो मैंने 10 एपिसोड देख लिए हैं जुबली के। तो मुझे जो लगता है, जो सजीव जी ने कहा कि एक तो जो मुंबई से हमारा प्यार है, दरअसल बम्बई से हमारा प्यार है। बम्बई जो 40, 50, 60 के दशक में थी, जो लोग थे यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ पे सिनेमा का संसार बनाया गया, जैसे कहानियाँ यहाँ शुरू हुई, जैसे टेक्नोलॉजी आई, जैसे फिल्म में दिखाते हैं कि गाने का जो प्लेबैक सिंगिंग का वो दौर जब से शुरू किया गया कि अब गाना वहीं बैठकर नहीं गाएंगे, प्लेबैक सिंगिंग इसके लिए इस्तेमाल की जाएगी। वो स्पूल्स पे रिकॉर्डिंग करना और सिनेमा स्कोप की बातें करना, वो बहुत नॉस्टैल्जिक है। मतलब वो दौर जिया नहीं है हमने, लेकिन बहुत ही नॉस्टैल्जिक है। दूसरी बात, एक बहुत कमाल की बात है कि मैंने बहुत कम ऐसा कोई सिनेमा या सीरीज़ अभी तक देखी है जो पीरियड हो, ख़ास तौर पे सिनेमा को लेकर पीरियड ड्रामा हो, और वो तकरीबन उसको वैसे ही उतार दें। कास्टिंग हो, चाहे वो अभिनय की बात हो, और ख़ास तौर पर जिस चीज़ को हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं वो है इसका संगीत। आप इसके गाने सुनिए, जो कि सिनेमा के बैकग्राउंड में बना हुआ है। तो कुछ गाने जो सिनेमा के लिए दिखाए जा रहे हैं, शूटिंग हो रही है, कुछ गाने ऐसे ही हो रहे हैं, एकदम वही रिदम, वही बोल, वही भाषा, वही एक सीन है जहाँ पर जो जय खन्ना है वो अपनी पहली फिल्म बना रहा है,
नीलोफर को लेके, और बच्चे गाना गा रहे हैं बैठ के, बच्चे कैंडी मांगते हैं, फिर बच्चों को डांट कर शूटिंग पर वापस बैठा दिया जाता है। तो हम लोगों ने जो देखा है इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, तो जो बच्चे गा रहे होते हैं बैठ के, वही कॉस्ट्यूम, वही बच्चे, वही चेहरे, कमाल का काम किया गया है। कास्टिंग पे कमाल का काम किया गया है। और जैसा कि अरुण जी ने भी कहा कि हर किरदार को देखने के बाद आप कई लोगों को उसमें देख पाएंगे। जय खन्ना में राज कपूर साफ दिखाई पड़ते हैं, उनके जो बाबूजी हैं वो पापा जी हैं पृथ्वीराज कपूर। लेकिन 10 एपिसोड के बाद आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये पूरी तरह से फिक्शन है, ये कहानी किसी की बायोग्राफी नहीं है, किसी के ऊपर नहीं बनाई गई है। लेकिन जिस कमाल के साथ उस समय का रेफरेंस लिया गया है, चाहे वो हिमांशु राय का हो, देविका रानी का हो, राज कपूर का हो, अशोक कुमार का हो, अशोक कुमार के छोटे भाई का हो, वो कमाल, मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग इसकी कहानी, इसकी एडिटिंग, इसकी म्यूज़िक, और जिस तरीके से उस समय का बम्बई जिंदा किया गया है उसको बहुत ही गजब कहा जा सकता है। हालांकि जो बहुत विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये इसमें बहुत सारी कमियां भी पकड़ ली हैं, वो बहुत मेजर तो कही जा सकती हैं लेकिन कहानी के हिसाब से मेजर नहीं है। जैसे कि जिस दौर की ये कहानी है उस समय लीटर और किलोमीटर ये नहीं आए थे, मैट्रिक नहीं आया था हमारा उस समय, तो हम लीटर में बात नहीं करते हैं और हम किलोमीटर में बात नहीं करते हैं। मगर इस फिल्म में, इस सीरीज़ में एक सीन है जहाँ पर वो बोलता है कि शायद 1 रुपये में 3 किलोमीटर का एवरेज गाड़ी देगी, ऐसा कुछ वो बोलते हैं। और एक नया पैसा, उस समय शायद वो नहीं सिस्टम आया था एक नया पैसा का। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको बहुत बहुत गहरी नज़र से जो पारखी होंगे वो परख पाएंगे। लेकिन आम नज़र से जब आप देखेंगे, एक दर्शक के तौर पे देखेंगे, तो ये इतना कमाल का काम आया है जिसको, और ख़ास तौर पे जो सिद्धांत गुप्ता हैं जिन्होंने जय खन्ना का रोल किया है, और नंदीश सिंह है शायद जिन्होंने जमशेद खान का रोल किया है, वो इतना कन्विंसिंग है ना कि लगता है बस जो होगा वो बस ऐसा ही होगा उस समय के दौर में। और राम कपूर ने बहुत कमाल का काम किया है इसमें। वालिया या वाडिया हैं वो जो फाइनेंसर होते हैं। तो कुल मिलाकर जुबली एक ऐसी सीरीज है जो आपको टाइम ट्रेवल करवाती है। अगर आपको बम्बई से प्यार है, आपको बम्बई, उन दिनों की बम्बई से प्यार है, तो आपको एक टाइम ट्रेवल मिलता है, उस समय का संगीत मिलता है, उस समय का फील मिलता है। और हेड्स ऑफ टू विक्रमादित्य मोटवानी जो इसके डायरेक्टर हैं, जो अनुराग कश्यप जी के टीम के रहे हैं। और डेफिनेटली एक ऐसा मास्टरपीस, बहुत सारी खामियां होंगी, डेफिनेटली कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, मगर तब भी 9.9 मार्क्स पक्का दिए जा सकते हैं जुबली को मेरी ओर से। सुपर बिल्कुल दिए जा सकते हैं, 100% दिए जा सकते हैं। आपने सिद्धांत गुप्ता की बात करी और वामिका गब्बी की बात करी, इनकी हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अपार शक्ति खुराना का जो कैरेक्टर है वो काफी अंडर प्ले करते हैं वो अपने आप को, लेकिन उनका भी काम बहुत शानदार है। और कम लोग उनके बारे में बात करें क्योंकि वो खुलकर सामने नहीं आता, उनका कैरेक्टर जो है ना ऐसा वो उसकी शेप ऐसी है कि वो खुलकर आ नहीं पाता सामने, बट अदरवाइज अपार शक्ति ने अच्छा काम किया है डेफिनेटली। वो पहली बार लगता है मिसकास्टिंग है, फिर वो सही लगने लगते हैं। वामिका को हम लोगों ने ग्रहण में देखा था, तो वामिका भी बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत सुंदर है। और ग्रहण से भी काफी अच्छी लगी है, वो सुंदर दिखी, जो कैबरे नंबर है उनका, ओहो मतलब मैजिकल है। और मैं एक पर्सनल चीज अब शेयर करना चाहूंगी। हम लोग एक उर्दू महफिल करते हैं मुंबई में, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हम लोग की एक उर्दू महफिल में पीछे एक कोई बैठी हुई थी और मैं देख रही हूँ, पहचान रही हूँ कि देखा हुआ चेहरा है। हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ तो वोट के आगे आई, तो मैंने कहा अरे ये तो वामिका है। तो वामिका उर्दू सीख रही थी, उर्दू सीख रही है अपनी सारी सीरीज के लिए। ये बहुत बड़ी बात है और ये दिखाई देता है इसमें कि उन्होंने सीखा है, लैंग्वेज पे कमांड पाई है बहुत अच्छे से। यस। और अरुण गोविल को भी देखना काफी सुखद है, मतलब क्योंकि बहुत सालों बाद हमने उनको देखा और बहुत अच्छा रोल है उनका, बहुत अच्छे से निभाया उन्होंने। इन द लेटर पार्ट जब वो अपने एक मतलब कड़क पिता बनते हैं तब ज्यादा और मजा आता है उनको देखने में। तो आपने उन दिनों की बात करी, तो हमारे साथ उन दिनों की बात है करने वाली गरिमा जुड़ी हुई है। गरिमा, आप बताएं आपको सीरीज के। थैंक यू सो मच सजीव जी। मुझे लगा आज मेरा नंबर नहीं आएगा क्योंकि सबके पास इतना कुछ है बोलने के लिए। जुबली अभी रिसेंट टाइम में जितनी भी वेब सीरीज आई हैं उसमें इतनी खूबसूरत एक सीरीज हमें देखने को मिल रही है। एंड ये जब लास्ट वीक 5 एपिसोड मैंने देखे थे,
आई वॉज नॉट एबल टू वेट। मुझे लग रहा था कब 5 एपिसोड नए रिलीज होंगे। एंड जिस दिन मैंने देखना स्टार्ट किया था, पूरी रात जाग के मैंने उसी दिन खत्म कर दिया था। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल सीरीज। ऑलरेडी सबने इतना कुछ बोला हुआ है। विक्रमादित्य मोटवानी जो है, मुझे लगता है वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। उनके डायरेक्शन, मतलब ही इज वेरी अंडररेटेड डायरेक्टर, और उन्होंने जितनी भी उनकी डायरेक्टेड मूवी है वो मुझे सारी बहुत पसंद आई हैं। चाहे वो उड़ान हो, चाहे वो अभी रिसेंट उनकी एक मूवी आई थी जिसमें मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सोनम कपूर के भाई थे। तो उनकी जितनी भी डायरेक्शन, उनका जो डायरेक्शन स्टाइल है वो काफी डिफरेंट है और वो बहुत कुछ एक्सप्लोर करते रहते हैं। इसमें जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा है जुबली का, दैट इज कास्टिंग। मतलब इतनी अमेजिंग कास्टिंग की है। आप बताइए, अपार शक्ति खुराना, जिसको हमेशा हमने सेकेंड लीड भी नहीं बोलूंगी, फ्रेंड के या भाई के रोल में देखा हुआ है। कोई सोच सकता था कि वो मदन कुमार का कैरेक्टर निभाएंगे, और क्या खूबी से उन्होंने वो कैरेक्टर निभाया है। एवरीवन इज हेटिंग मदन कुमार, बट सब जगह मदन कुमार ही छाए हुए हैं। मतलब कैसे धीरे धीरे उनके कैरेक्टर की परत खुलती है। पहले वो एकदम शाय से, धीरे से बोलने वाले, जिस तरह से वो रॉय बाबू बोल के प्रसेनजीत चैटर्जी के आगे पीछे घूमते हैं, और फिर कैसे वो मदन कुमार में, उनके कैरेक्टर में आते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग अपार शक्ति ने काम किया है। वामिका के बारे में ऑलरेडी सबने इतना बोल दिया है, बट जितनी बार वामिका स्क्रीन पे आती है ना, मतलब ऐसा होता है दिल खुश हो जाता है। बहुत जगह उनको देख के नरगिस की याद आती है, बहुत जगह जिस तरह से वो चुलबुलेपन से बात करती है तो मधुबाला की याद आती है। इसमें एक सीन है जिसमें वामिका इज वेटिंग फॉर जय खन्ना, मतलब वो उनका जो कैरेक्टर है नुसरत, वो वेट कर रही है उनका, पूरे वो लाल जोड़े में बैठी हुई हैं और वो फोन लगा रही हैं बार बार, और जय फोन नहीं उठा रहे हैं, और वो जिस तरह से रोती है तो उनको देख के बिल्कुल मीना कुमारी की झलक लगती है। तो शी हैज डन अमेजिंग जॉब। यस, सॉरी, उनका नाम नीलोफर है सीरीज में। फिर अगर मैं अदिति राव हैदरी की बात करूं तो शी इज सो ब्यूटीफुल। और वो होता है ना, सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, बट जिस तरह से उन्होंने इसमें एक्सप्रेशन दिए हैं, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। उनका मेकअप, उनका हेयर, जिस तरह से वो बात करती है, बहुत जगह उनको पुराने जमाने में जो एकदम ही बहुत खूबसूरत सी हीरोइन हम जो देखते थे, या जैसे अभी प्रतिमा जी ने बोला कि ये सीरीज हमें टाइम ट्रैवल करा रही है, तो डेफिनेटली पुराने जमाने की जो बहुत खूबसूरत हीरोइन है, जो आज हम हमेशा उनकी तारीफ करते रहते हैं, उनको अदिति राव को देख के उनकी याद आती है। तो मुझे लगता है सुमित्रा कुमारी का जो कास्टिंग था, दैट वाज परफेक्ट। इसके अलावा जय खन्ना, ही इज अ चार्मर। जितनी बार वो स्क्रीन पे आते, एक तो उनका स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, मगर जितनी बार भी वो स्क्रीन पे आते हैं, चाहे वो गुस्सा दिखा रहे हो, चाहे वो अच्छे से, या चाहे वो पर्दे के सामने एक्टिंग करते हुए उनको देख रहे हैं, इतना मजा आता है उनको देखने के। ऐसा लगता नहीं कि आप नजर 1 मिनट के लिए भी हटाओ। जिस तरह से वो हैंड मूवमेंट करते हैं, फटाफट बोलते हैं, जिस तरह से वो हाथ फैलाते हैं, मतलब इतना परफेक्ट उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया है। और जैसे कि अरुण जी ने बोला कि उनको देख के कभी ऐसा लगता है कि वो देवानंद का कैरेक्टर, मतलब काफी सिमिलैरिटी नजर आती है, कभी राज कपूर की। तो परफेक्ट कास्टिंग है। रॉय बाबू का जो प्रसेनजीत चैटर्जी ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, वो जो पुराने जमाने में जो प्राण का, अगर हमने मतलब होता है ना एक जमींदार जो बहुत ही रिच पर्सन है मूवी में, उस तरह के कैरेक्टर है उनका रॉय बाबू। वो एकदम रफ एंड टफ है, ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट मनी, एंड उनका अपना पैसे कैसे बढ़ाएं, बिजनेस कैसे करें। तो उस तरह का कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने वो प्ले किया है। एंड मतलब मैं कास्टिंग देख के इतनी खुश हूं ना इस सीरीज से, क्योंकि बहुत ये जो जितने सारे चेहरे की हमने बात की, ये बहुत नए हैं। मतलब आपने बहुत ज्यादा मूवीज या सीरीज में इनको नहीं देखा है। तो जिस तरह से मुझे लगता है कि इसकी कास्टिंग हुई थी, जिसने भी कास्टिंग की है उसकी आंखें बहुत ही अच्छी थी कि आप अपार शक्ति खुराना को उसने मदन कुमार के कैरेक्टर में इमेजिन किया और इतना अच्छा काम करवाया है। इसके अलावा इसकी जो सपोर्टिंग कास्ट है वो भी बहुत अच्छी है। श्वेता बासु प्रसाद, फिर जो मदन कुमार के छोटे भाई का जो कैरेक्टर निभाया है, जो समवॉट ऐसा लग रहा है कि किशोर कुमार के कैरेक्टर से इंस्पायर है, बिकॉज ही इज द सिंगर, एंड उसको मूवी में एक्टिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट उसको गाना गाना है, तो वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है। उसके बाद राम कपूर का बहुत ही हिलेरियस कैरेक्टर है।
अरुण गोविल को देखना, बहुत टाइम के बाद अरुण गोविल को देखा है, एंड उतना अच्छा उन्होंने एक गाना है इसमें चंदू नाचे समथिंग, एंड जिसमें वो बच्चों के सामने गाना गा रहे हैं, और जिस तरह से अरुण गोविल उसमें एक्सप्रेशन देते हैं और बाद में जय आके उनको मतलब ज्वाइन करते हैं और फिर वो डांस करते हैं, वो इतना प्यारा गाना है। और आई थिंक गाने की तो अमित त्रिवेदी का म्यूजिक है, इतना अमेजिंग उन्होंने म्यूजिक दिया है, सारे गाने बहुत अच्छे हैं। मेरा जो फेवरेट गाना है वो जो अपार शक्ति खुराना का, आई थिंक 9th एपिसोड में वो सॉन्ग है, अपार शक्ति खुराना आते हैं और मुंबई के मछुआरों के पास वो वहां पे घूम रहे होते हैं, एंड दे ऑल आर सिंगिंग एंड डांसिंग, एंड अपार शक्ति आके उनको ज्वाइन करते हैं और उनके बल्लो साथ रे नकवा हो। यस जी जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल रमैया वस्तावैया जैसा उसका। एग्जैक्टली। और जिस तरह से अपार शक्ति उनको ना, मतलब वो दुखी भी हैं किसी बात पे, और उसके बाद पर वो ज्वाइन करते हैं, वो डांस करते हैं, वो इतना अच्छा लग रहा है। मतलब मैं तो अपार शक्ति खुराना की फैन हो गई हूँ, और ऑफकोर्स जय खन्ना की तो इसके बाद बहुत बड़ी, सिद्धांत गुप्ता की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होने वाली है, क्योंकि वो जितनी बार भी स्क्रीन पे आए हैं ना, आप अपनी नजर नहीं हटा सकते, वो इतना कमाल का काम किया है। तो सजी जी, मैं और बहुत ज्यादा लंबा बोल सकती हूँ, आप बिल्कुल इंटरप्ट कर सकते हैं अगर टाइम जा रहा है तो, क्योंकि मुझे ये सीरीज देख के बहुत मजा आया। तो मुझे बहुत ही मजा आया। और इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि जो हमारे स्टार्टिंग का 5 एपिसोड जो फर्स्ट पार्ट था, वो देखने में ना आपको बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा था कि अब नेक्स्ट क्या होगा, बट आफ्टर 8th एपिसोड थोड़ा सा वो कहते हैं ना, दुख दर्द पीड़ा बहुत ज्यादा दिखाई है, सबका स्ट्रगल है, एंड देन लास्ट में ऐसा होता है कि नो वन इज हैप्पी, मतलब बहुत हैप्पी एंडिंग नहीं है। मगर कुछ सीरीज ऐसी होती हैं कि यू डोंट वांट टू जज, या आपको उनको रेटिंग, मतलब मैं तो रेट भी नहीं करना चाहती, ये मुझे इतनी पसंद आई है सीरीज। और जैसे आपको पता है, मैं ये उन दिनों की बात करती हूँ, तो मुझे पुराना सिनेमा, जो क्लासिक सिनेमा है, मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ उसके बारे में। तो ये देख के मुझे ऐसे लगा कि ठीक है, मतलब हर बार आप हैप्पी एंडिंग नहीं इमेजिन कर सकते, या इट्स ओके अगर नहीं हो रहा है सब कुछ हैप्पी, बट आई रियली वांट कि इसका सेकंड पार्ट आए, और विक्रमादित्य मोटवानी को जल्दी से कोई स्क्रिप्ट मिले और वो जल्दी से सेकंड सीजन रिलीज करे, क्योंकि इसमें जो 10th एपिसोड के बाद भी उन्होंने कुछ हिंट नहीं दिया है कि सेकंड सीजन आएगा नहीं आएगा, आगे की स्टोरी कुछ बाकी है। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। आई होप कि वो सेकंड नहीं, बहुत सारे, आई थिंक 90s तक का सिनेमा का वो सब कवर करें और नए नए सीजन हमें दिखाएं। सो ओवर टू यू सजीव जी। यस गरिमा, वेरी वेल डिफाइंड, मतलब आपने काफ़ी सारी बातें जो मैं बोलना चाहता था आपने ऑलरेडी बोल दिया है। और हाँ बिल्कुल, अब मैं आता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा इस सीरीज़ में बहुत कमाल की चीज़ें लगी। तो पहली चीज़ तो मैं उसको एलोबरेट नहीं करूँगा क्योंकि आपने ऑलरेडी बोल दिया है। सबसे बेस्ट पार्ट इस सीरीज़ का है कास्टिंग और परफॉर्मेंसेस। मतलब एक तो कास्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, एक एक कैरेक्टर अपने अपने रोल में एकदम फिट बैठा हुआ है, और एक्टिंग हर किसी की लाजवाब है। स्पेशली सिद्धांत जो है वो एक बाकी एकदम चार्मिंग, इतने मैजिकल लगे हैं वो। आई एम श्योर कि वो एक स्टार मटेरियल है उनके अंदर, वो सारी बातें हैं जो एक एक स्टार में होनी चाहिए, ऑफ कोर्स वो है। और वामिका हो, क्या कहें उनके बारे में, शी इज सो ब्यूटीफुल, सो ग्रेसफुल। और जब वो जितने भी सीन जिसमें वो पर्दे पे नजर आई हैं वो बिल्कुल अमेजिंग लगी है। कभी नरगिस, कभी मधुबाला, कभी कुछ, मतलब बहुत सारे जितने भी हमारे पुराने जनरेशन की जितनी भी हमारी टॉप हीरोइंस हैं उनकी झलक उसके अंदर नजर आई है। एक जो जिन्होंने जमशेद का कैरेक्टर किया है, मैं आज उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने बड़ी एक फनी बात बोली। एक सीन है उसके अंदर जिसमें जमशेद जो है वो सोए पड़े होते हैं, और किसका जो सुमित्रा देवी, आदिति जो है, वो पानी फेंकती है उनके ऊपर। हाँ। तो उसने कहा कि मैं उस फील्ड में आने के लिए, जमशेद की फील्ड में आने के लिए मैं बिना कपड़ों के इस रात को सोया, और मतलब जब मैं सुबह उठा तो मैं जमशेद फील कर रहा था अपने आप को, सो दैट, मतलब इतना कुछ वो एक्टरों ने इसके अंदर कंज्यूम किया है अपने अंदर कि वो एक कैरेक्टर में गए हैं, और वो नजर भी आता है स्क्रीन पर। तो वो मुझे लगता है कि ये इसको बहुत खास बनाता है। दूसरी चीज जो है, मैं कहूँगा इसका जो स्क्रीन प्ले है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक एक सीन को, प्रोग्रेशन, जो स्टोरी की प्रोग्रेशन है बहुत शानदार है, जो रिसर्च वर्क है इसके पीछे वो बहुत ही कमाल का है। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि इसका जो म्यूज़िक, जो गाने हैं, वो गाने तो कमाल हैं। मतलब हर गाना, मतलब मेरा फेवरेट एल्बम हो चुका है इस वक्त ये, और मैं लगातार सुन रहा हूँ उसको, दिन रात सुन रहा हूँ, और मेरा मन नहीं भर रहा अभी भी इससे, क्योंकि इतना एक रेट्रो फील, इतना एक वो नॉस्टैल्जिया है इसके अंदर। इसमें सजीव जी, इसमें एक जो सुखमनी लांबा है जिन्होंने जय खन्ना की मतलब मंगेतर और पत्नी का रोल किया है,
जो कैंप में मिलती है, वो लड़की भी बहुत हाँ ही खूबसूरत लगती है, किरण हाँ सिंह जो हाँ बनती बिल्कुल बिल्कुल, वो उनके साथ शादी होती है अभी सिद्धांत की, तो देखते हैं आगे अगर सेकंड सीजन आता है तो शायद उसमें उनका कुछ रोल आएगा, उस तरह से कुछ टर्निंग पॉइंट आ सकते हैं, बिकॉज यू नो शी इज ऑल्सो वेरी गुड एंड गुड एक्ट्रेस ऑल्सो, मतलब वो देखने में लगी है कि हाँ इनके अंदर वो बात है। तो और साथ में बीजीएम की भी तारीफ करना चाहूंगा, बीजीएम जो है आलोक नंदा दासगुप्ता ने किया, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और उनका जो बीजीएम है वो हमेशा ही बढ़िया रहता है, मतलब जितने भी नेटफ्लिक्स की सीरीज होती हैं उनमें वो परमानेंटली म्यूजिक देती हैं, एंड शी इज ब्रिलियंट ऑफ कोर्स। फोर्थ थिंग एंड द बेस्ट थिंग इज द आर्ट डायरेक्शन, जो लाइटिंग है, जो सिनेमाटोग्राफी है, और जो आर्ट डायरेक्शन है ना, वो जो बॉम्बे है, जो रेट्रो का मतलब एक उस दौर का जो बॉम्बे है ना, आप फील करते हैं यार, उसके अंदर आप घुस जाते हैं, उसके अंदर स्क्रीन के अंदर आपको लगता है कि यार ये सब तो हो रहा है मेरे आसपास, यू नो। तो वो आर्ट डायरेक्शन इतना कमाल का, वो ट्रेन्स दिखाई हैं, पुरानी जो कोयले वाली ट्रेनें होती थी वो, और वो सब कितना रियल लगता है, मतलब वीएफएक्स ऑफकोर्स यूज किया गया है, लेकिन बहुत रियल लगता है। कुछ मैं इंटरेस्टिंग चीजें जरूर बताना चाहूंगा इसके अंदर। एक जगह आप देखेंगे तो एक पोस्टर नजर आता है नल दमयंती का, तो जो नल दमयंती का पोस्टर है वो एक्चुअली उस थिएटर में लगा हुआ पुराना पोस्टर है, जो कि आवारा का ओरिजिनल पोस्टर था। लेकिन वो जो थिएटर वाले थे उन्होंने शूटिंग की परमिशन तो दी, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हम इस पोस्टर को नहीं हटाएंगे, तो फिर वो वीएफएक्स का इस्तेमाल करके नल दमयंती उसको बनाया गया, क्योंकि 1951 में आवारा आई थी, तो ये कहानी जो है 1945, 46, 47, 48 के आसपास चल रही है, तो ये उन्होंने किया। एक वो जो इसमें एक मुजरा आता है वो तेरे मेरे इश्क का, जिसमें वामिका का इंट्रोडक्शन सीन जो है, वामी का इंट्रोडक्शन है, जिसमें सब पहली बार सिद्धांत उनको देखते हैं। आप उन्होंने ये जो गाना है ये शूट किया है पुराने अंदाज में, जैसे पहले क्या होता था, एक्टर एक्ट्रेसेस परफॉर्म करते थे और साथ में जो सिंगर होता था, जो म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट और जो बाकी साजिंदे होते थे, वो सब बैठकर लाइव बजाया करते थे। तो ये गाना बिल्कुल वैसे ही उस पे था ना, मैं बन की चिड़िया बन के वाले पे भी किया उन्होंने, जो दोनों देविका वो दोनों खड़े होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल लाइव रिकॉर्ड हुआ है वैसे ही, सोचिए कितना कमाल का, और गाना इतना प्यारा है वो, क्या गाना है वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर भी था, क्या बात है। सुनिधि चौहान ने वहाँ पे लाइव परफॉर्म किया उसको, और उस गाने में अमित त्रिवेदी और कौसर मुनीर भी वहाँ पे शामिल थे उसके अंदर। चंदू नाचा जो था वो भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सॉन्ग है, और उसमें वो एक्चुअली कोरियोग्राफ किया है, सिद्धांत ने खुद कोरियोग्राफ किया है। तो इनिशियली वो जो गाना था वो सिद्धांत ने ही करना था, सिद्धांत का ही करना था पूरा गाना, लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं, उसको बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले अरुण गोविल के थ्रू वो गाना हम प्रोसेस करेंगे। वो तो इचक दाना बिचक दाना की याद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहेलियां उसके अंदर चलती हैं, और वो ऐसे बहुत सारे गाने जितने भी हैं वो सब पुराने किसी न किसी गाने की याद दिलाते हैं आपको, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुली हैंडल भी हुए हैं काफी अच्छे तरीके से। हाँ, तो ओवरऑल बहुत कुछ है बोलने के लिए सीरीज के बारे में। अभी मुझे लगता है जो सुनने वाले हैं उनको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, और बिल्कुल जैसे अरुण जी ने बताया ना कि चाय की चुस्कियाँ आराम से ली जाती, तो बिल्कुल आराम से बैठकर देखिए इसको, आप सीरियसली आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हिंदी फिल्मों के इतिहास के बारे में इंटरेस्टेड है और हिंदी फिल्में आपको फैसिनेट करती हैं, तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच अरुण जी, थैंक यू प्रतिमा जी फॉर ज्वाइनिंग, बहुत दिनों बाद आप आए। गरिमा, थैंक यू सो मच फॉर सो मच इंसाइटफुल थिंग, तो अच्छा लगा आप सबसे बात करके। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया, गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया।